एक और सवाल जो आयु के ऊपर है, कहता है 5 वर्ष पश्चात यानी आफ्टर 5 years एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। चलो पहले इतने में ही बात करते हैं। जैसे कि यहां से हल लगाते हैं। माना पिता व पुत्र की वर्तमान प्रेजेंट आयु x व y वर्ष है। चलो जी, अब देखिए 5 वर्ष पश्चात यानी 5 साल बाद। ठीक है जी, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है जी, तो देखिए पिता की आयु, ठीक है जी, वो हो जाएगी आपकी x में 5 साल लगा दो, और पुत्र की जो आयु होगी उसमें भी 5 साल लगा दो। फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो सवाल में कहा गया है वो ये है, ये तो हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, पर पिता और पुत्र दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्यों? दोनों में अंतर कितने का है? 3 गुना का। अब 3 गुना कौन होगा? बेटा तो हो नहीं सकता बाप से बड़ा, तो पिता 3 गुना है। अगर पिता 3 गुना है तो बेटे को भी बड़ा कीजिए, मतलब उसकी उम्र को बढ़ाइए। तो हम क्या करते हैं, बेटे की उम्र को 3 से गुणा करते हैं। अब दोनों बराबर हो गए। अब इसको सोल्व कर दीजिए। ये हो गया आपका 3y और 3×5 = 15। यहां पर तुम इसको इस तरह से भी हल कर सकते हो, खाली x की वैल्यू निकाल लो। 15 प्लस का हो गया माइनस का, x की वैल्यू कितनी हो गई? 3y, 15 में से 5 काट दो तो बचेंगे 10। ये होगी x की वैल्यू। ठीक है, अब यहां देखिए, फिर वो कहता है 5 वर्ष पहले। क्या है ये? पहले। ठीक है, बिफोर। तो 5 साल पहले। तो भैया पिता की आयु, पिता की जो आयु है वो हो गई -5 साल निकालो, और पुत्र की जो आयु है उसकी आयु में से भी 5 साल निकालो। अब दोनों बराबर नहीं है, ये हो गया पिता और ये हो गया, थोड़ा दूर करना था ताकि ब्रैकेट से पहले संख्या आ जाए। अब पिता जो है वो अपने बेटे से क्या है? 7 गुना बड़ा, तो पुत्र को भी 7 से गुणा कर दो। तो ये हो गया आपका 7y और 7×5 = 35। यहां से खाली x का मान निकाल लो। 7y ये हो गया आपका 35, और वहां गया तो क्या हो गया? जमा का 5। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 7y घटा में 30, तो ये हो गया आपका 2। अब देख लीजिए x की वैल्यू 3y = 10, तो जो x की वैल्यू है उसको यहां लगा दो। इसे मान लो चलो 1, उसे 2, तो कहता है 1 व 2 से x ये लगेगा, यहां भी x है, और इसका x 7y घटा 30। ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। अब ये कर सकते हो, ठीक है, 3y जमा का जाएगा घटा का 7y, घटा का है 30 और जमा का जाएगा घटा का 10। अब क्योंकि 7 रकम बड़ी है 3 से और वो माइनस का है, तो माइनस का ही साइन आएगा। 7 से गए 3 तो 4 बचेंगे, और माइनस माइनस जो होता है माइनस का 40 होता है। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी बची? वो बची 4 के पाड़े में 40 10 पे आता है, तो 4 धाम 40। ये लो जी, तो ये हो गया आपका किसका मान हो गया?
पुत्र की आयु हो गई। अब इसको उठा के इसमें लगा दो, समझे, इसको उठा के इसमें लगा दो तो वो कहता है y का मान समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर तो लगा दो। अगर आप x का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो y, पर y का मान तो आ गया 10, तो y मत लगाओ, y का मान, y की वैल्यू लगा दो, 10 से गुणा कर दो। तो 10 से गुणा कर दिया, 10 तो पहले था ही, तो ये हो गया, कितना हो गया, 10 दिया हो गया आपका 30, और यहाँ पर 10 और है, तो ये हो गया पिता की आयु 40 वर्ष। तो लिख देना आराम से, जैसे लिखा है ना, पिता की आयु, वर्तमान आयु पिता की, वो तो वर्तमान आयु आज की आयु मानते हैं जो चल रही है, तो लिख दीजिए, ठीक है। फादर्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स, सन्स प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, यानी पिता की वर्तमान आयु, आज की आयु 40 साल और पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल है। सवाल समझ आ गया? आयु से संबंधित कोई भी सवाल हो तो मैसेज कर देना या उस सवाल को सेंड कर देना, मैं उसको समझा दूंगा।